तो लगभग सभी लोगों ने घास की कटाई भी कर दी है। मैं भी अभी यहाँ पे घास बांध रही हूँ। तो कोई कह रहा है कि कल परसों तक बारिश बता रखी है, तो देखेंगे क्या क्या होता है। तो मैं इस करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं लाती हूँ आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो भैंस का आज मैंने नया जुगाड़ कर दिया है, ये देखिए। जय माता रानी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी 3 बज रही है और खाना पीना तो हो गया हमारा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आजकल पहाड़ों में घास की कटाई हो रही है। खेतों का काम तो हो गया है, लेकिन आजकल ना घास की कटाई हो रही है। तो आजकल हम सभी लोग घास काट रहे हैं, घास काटने पे बिजी हो रखे हैं सभी। बस दिन में आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए घर में, उसके बाद खाना खा के सीधे घास के पॉट में चले जा रहे हैं। तो मैं भी गई थी सुबह से और अभी मैं दिन में घर आई। तो अभी 3 बज रही है, फिर जाने का समय हो गया है। तो आज सबसे पहले आप सभी को, सभी जितने भी मेरी माताएं बहनें, सभी देशवासियों को आज करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदा सुहागन रहे, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुहागन रहे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के बीच में सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ अभी अपने गौशाले में और मैंने अपने भैंस के नाक पे ये बांध दिया है आज, क्योंकि ये ना आजकल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। जो ये इस पर रस्सी लगा रखी है ना, इसको सींग के अंदर डाल दे रहे हैं यहाँ। तो इसके ऐसे सींग हैं जो कि ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग इसको। तो इससे क्या होता है कि सींग टूटने की डर हो जाती है, इतना झटका मार रहा है इस पर। तो मैंने इसके नाक को आज बांध दिया है। तो देखते हैं, वैसे तो रखता नहीं है ये, लेकिन आज मैंने दूसरा जुगाड़ कर रखा है। आज मैंने इस वाले रस्सी पे नहीं बांध रखा है, ये एक अलग से रस्सी लगा रखी है। तो अभी मैं इनको पानी वानी पिला रही हूँ और जो छोटी थोड़ी निकाल रखी थी बाहर में, उसको बांध दिया है अंदर, क्योंकि उसको ठंड हो जाती है। तो ठंड में उसको बाहर नहीं रखते हैं। जैसे ही यहाँ से धूप चले जाएगी वैसे ही उसको अंदर बांध देते हैं, क्योंकि अभी छोटा है तो उसको ठंड हो जाती है, तो इसलिए टाइम से उसको बांध देना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया है, 2-3 शायद 4 दिन हो गए हैं, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। क्योंकि आजकल तो पता ही है आप लोगों को कि कितना सारा काम हो जाता है, फिर घर में फ़ोन देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो क्योंकि एक सुबह चले जाते हैं, फिर दिन में आते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर चले जाते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हबड़ तबड़ हो जाती है यहाँ पे घास काटने की। जब तक घास ना निपटा जाए तब तक ऐसी लगा लो घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन घास काटना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल सभी लोग आजकल घास के पॉट में गए हुए हैं सभी लोग। तो घर का छूट जाए आजकल कोई बात नहीं है, लेकिन घास काटना जाना ही जाना है। तो ऐसे ही सभी के साथ हो रहा है। तो हम तो अकेले आदमी हैं, हमें तो सुबह टाइम लग जाता है घर में, जब तक बच्चे स्कूल ना जाएं। और फिर दूध निकालने वाली भैंस है, वो तो सभी जानते होंगे जिनके भी घर में काम तो गाय भैंसों और बच्चों के साथ ही हो जाता है। तो मैं तो काफ़ी लेट में जाती हूँ सारा काम निपटा के घर का। तो 8-9 बजे तक मैं घास के पॉट में पहुँच पाती हूँ। सुबह सुबह तो मैं कभी जा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर में हो ही ऐसा जाता है। तो क्या कर रहे हैं, चलो 2 दिन लेट ही सही। तो आदमियों पे वो है, आदमियों पे डिपेंड है। जिसके जैसे आदमी हैं वो तो सुबह चले जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में करने वाले होते हैं। और किसी के जैसे किसी के एक आदमी है तो सारा चीज़ घर का काम करके फिर जाना पड़ता है। फिर जैसे घर में आए तो लोगों के तो क्या है कि सुबह सुबह उठे और बनाया खाया पिया और फिर सुबह सुबह चले जाते हैं। और 2-3 आदमी घास काटने वाले भी होते हैं, तो वो फटाफट से निपटा लेते हैं। तो जिसके जैसे आदमी हैं तो आदमी पे डिपेंड होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, और हम भी कर ही लेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो वैसे काफ़ी घास रह गया हमारे यहाँ काटना। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको हैप्पी करवा चौथ। तो मेरा व्रत नहीं रहता है पहले से ही, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा व्रत क्यों नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं अपने व्रत का कारण बताती हूँ कि मेरा क्यों नहीं रहता है। मेरा पहले से ही व्रत नहीं रहता है ये करवा चौथ वाला। वैसे तो सभी व्रत लेती हूँ मैं, नवरात्रा हो गया, शिवरात्रि हो गई और जन्माष्टमी हो गई, जितने भी व्रत में आते हैं सभी चीज़ का मेरा व्रत रहता है। लेकिन इस चीज़ का व्रत मैंने कभी रखा भी नहीं है।
क्योंकि इस चीज़ के बारे में ना हम लोगों को पहले पता भी नहीं था, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादा ये होता भी नहीं था, मानते भी नहीं थे लोग, तो इसलिए यहाँ पे उतना गौर नहीं करते थे इस चीज़ के बारे में। शहरों में ही ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि शहर में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंतर है। हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, फिर इधर उधर भी जाना है, और एक दिन हम घर में रहेंगे तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। वैसे एक दिन भूखे रहने से कुछ असर नहीं होता है, लेकिन पहले से ही जो काम नहीं किया है तो अब क्या फ़ायदा उस व्रत को लेके। वैसे 2-3 साल पहले मैंने अपने पतिदेव को बोला इस व्रत के बारे में, तो इन्होंने बिल्कुल भी मना किया। तो मैंने सोचा यार सही है, तो इनको मैंने बोला था, तो इन्होंने पता क्या बोला, जब मैंने इनको व्रत के बारे में बताया कि मैं भी लेना चाहती हूँ, तो इन्होंने पता क्या बोला कि तेरे भूखे रहने से हमारी कोई आय लंबी नहीं होगी, क्योंकि व्रत के भी कई नियम होते हैं, तो एक दिन तू भूखा रहेगी हमारी आय लंबी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों का प्यार बना रहे और प्रेम बना रहे, तो हम दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा विश्वास हो, इसी से मेरी आय लंबी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि तू मेरे लिए भूखा रहेगी तभी जाके मेरी आय लंबी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस पति पत्नी के बीच में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को मजबूत बनाने में मदद करती है। तो एक दूसरे के प्रति हमें बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ होना चाहिए। तो इसी से जो ये हमारा पवित्र रिश्ता है, जिस दिन से पति पत्नी का वो हो जाता है ना, 7 फेरे बंध जाते हैं, तो उसी दिन से पति पत्नी का रिश्ता 2 घरों का एक घर बन जाता है। तो 2 रिश्तों का एक रिश्ता हो जाता है, तो उसी दिन से ये प्रेम अटूट बंधन में बन जाता है। तो हमें इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके हम इस रिश्ते को कामयाब कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्रत ला गई हम आज और फिर दूसरे दिन झगड़ा हल्ला गुल्ला, फिर बीच में हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास ही नहीं है, तो इस व्रत को लाने से भी क्या फ़ायदा। इसलिए एक स्त्री क्या होती है कि बोलने की भूखी होती है। जिस स्त्री का पति अपने पत्नी की इज्जत करे तो उसकी सब इज्जत करते हैं, और उसका पति उसकी इज्जत ना करे तो उसकी इज्जत कोई नहीं करता है। तो इसलिए आप भी अपनी पत्नियों की इज्जत करें। तो जो अपनी पत्नी की इज्जत करता है उसके हृदय में साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती है, और जिस घर में लक्ष्मी की इज्जत नहीं होती है उस घर में किसी चीज़ की भी बरकत नहीं होती है। ये तो आप कन्फर्म समझ लो। पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता यही है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, एक दूसरे के बारे में कुछ ना बोलें, अपनी पत्नी की इज्जत करें। और उसको वैसे तो सभी लोगों का होता होगा, छोटा मोटा झगड़ा तो हो ही जाता है दोनों के बीच में, सभी का, हमारा सभी का होता है, ये तो चल ही का आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में नकारात्मक सोच आए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस अपना झगड़ा अपने अंदर में करें, और जो बात करनी है लोगों के सामने ना कहें, और अंदर में जाके अपनी बीवी को समझाएं, अपने पति को समझाएं। एक स्त्री अपने पति को समझा के अपने पति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, और एक पति अपनी पत्नी को समझा के कहाँ तक कहाँ पहुँचा देती है। तो दोनों का मिलन होना बहुत ही ज़रूरी है, और जब दोनों की आपस में बनेगी तभी जाके परिवार बन पाएगा, नहीं तो कितनी कोशिश भी करें कुछ नहीं हो पाएगा। कभी अपनी पत्नी से झूठ ना बोलें और ना ही अपने पति से झूठ बोलें, क्योंकि पति का दर्जा भगवान से भी बढ़ के होता है बोलते हैं। तो ऐसा समझना है कि चाहे वो पति कुछ भी हो, तो उसकी इज़्ज़त करना हमारा कर्तव्य बनता है, और पत्नी की इज़्ज़त करना उनका कर्तव्य बनता है। तो एक दूसरे से कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ तो एक दिन सामने आ ही जाती है, और झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, और सच्चाई की हमेशा विजय होती है। सच्चाई तो सच्चाई होती है, और झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। इसलिए कभी भी एक दूसरे के साथ कभी झूठ ना बोलें। और भले बाहर हंसी मजाक में झूठ बोल लेते हैं, लेकिन अपने घर में जो पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं उसका परिवार बिखर जाता है। तो एक दूसरे के प्रति
एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना है हमें कि अपना परिवार मजबूत बनाना है, तभी हमारा परिवार बन पाएगा। और हमारी जो ये सोच है ना, तो ये सोच हमारे बच्चों तक भी जाएगी। जैसा हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। तो हमें अच्छी सोच लानी है, अच्छे विचार लाने हैं, और जो नकारात्मक सोच है उसको हटा देना है और अपने दिमाग में सकारात्मक सोच डालनी है। तो मैं भी माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, जैसा तूने आज तक किया है हमारे साथ, और जैसा तूने आज तक हमारा रिश्ता निभाने में इतनी मदद करी है, तो ऐसी ही आगे भी बढ़ाए रखें। हमारे बीच में किसी की बुरी नज़र ना लगे, और हमारा परिवार ऐसे ही बना रहे, और हमारे बीच में ऐसे ही प्यार, प्रेम, सपोर्ट और आशीर्वाद आप लोगों का। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ते में कोई विघ्न बाधा ना आए, और हमारे बीच में ऐसी प्यार, प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, तभी जाके रिश्ता बन पाता है, और तभी जाके रिश्ता निभाया जाता है। से यही कहना चाहती हूँ मैं कि जैसा आज तक हुआ है बस ऐसी ही हमारी ज़िंदगी गुजारें, और हमारे बच्चों को भी अच्छी सद्बुद्धि दे। मैं यही कहना चाहती हूँ माता रानी से भी कि मेरे परिवार पर कभी किसी की नज़र ना लगे। और पैसों से ही सब काम नहीं होता है। एक बोलने का भी तर्ज ऐसा होता है कि जो कल तो सभी के पास पैसे हैं, पैसों से कुछ नहीं होता है, और पैसे से ही हमारा रिश्ता नहीं बनता है, पैसों से ही हमारा घर परिवार नहीं बनता है। घर परिवार तभी बनता है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, तभी जाके हमारा घर बनता है। इंसान के पास पैसे दुनिया भर के रहते हैं, लेकिन उसको उसकी कदर नहीं है, ठीक है। उस दुनिया भर के पैसे हैं, फिर घर में कलेशबाजी अलग हो रही है, फिर झगड़ा अलग हो रहा है परिवार में, फिर बच्चों के दिमाग में ऐसी गलतफहमियां हो जाती है कि हमारे माता पिता ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो पैसों से बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, इंसान के पास पैसे ना रहें कोई बात नहीं है, और परिवार में सुख शांति बनी रहती है, तो अपने आप ही बरगद होने बैठ जाती है। और जिस घर में दोनों की बनती है, जिस घर में सुख शांति होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास कर देती है। जब हम ही अच्छा नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे। तो इसलिए जैसे हमारी आगे से सीढ़ी चले, जैसे हमारे सास ससुर है, फिर हम हैं, फिर हमारे बच्चे हैं, तो जब हम जैसा उन्होंने किया है तो वैसे हम हैं, तो वैसे हम जैसे हम करेंगे फिर हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो मैं यही प्रार्थना। तो दोस्तों, आप लोग ये मत सोचना कि मेरा व्रत नहीं है तो मैं सबके लिए ये कह रही हूँ। मैं अपनी कहानी लगा रही हूँ कि मैं इस कारण से व्रत नहीं लाई, और पहले से ही नहीं रहता तो अब बीच में लाके क्या फ़ायदा इस चीज़ का। अब तो मैं भी जा रही हूँ घास बांधने के लिए, और आज हमने खूम लगाना है, तो सभी लगा देंगे ऊपर से, जो मैंने कल परसों का काट रखा है। एक तरफ का निपटा जाए तो तब जंगलात में जाना है। अभी मैं जंगलात में गई भी नहीं हूँ, अभी तो मैं अपना घर का ही घास काट रही हूँ। तो हमारा ना घर में भी बहुत सारा घास होता है, तो लोगों का घर में उतना नहीं होता है, तो इसलिए लोग एकदम से उधर जंगलात में चले जाते हैं। जो हमारा पहले से ही बटा रहता है ना, उसमें लोग से पहले चले जाते हैं। और इतना भी मैंने चौमास के टाइम पे काफ़ी सारा घास काटा हुआ है घर का, नहीं तो और भी होता है हमारा। तो इस भैंस की चक्कर में इस बार थोड़ा लेट हो गई है, लेट में ही बैठी मैं घास काटने के लिए। तो आज 20 अक्टूबर है। आज से 3 साल पहले ना मेरी बुआ की लड़की की शादी हुई थी, आज 20 तारीख को, आज उसकी एनिवर्सरी है। तो एक समय ऐसा था कि उस दिन हमने 18 अक्टूबर को सारा घास निपटा दिया था, तो 20 तारीख हम शादी में गए हुए थे। तो आज देखिए, आज तो हमने कुछ भी घास नहीं काटा हुआ है। तो समय समय की बात है, किसी समय लेट होता है काम, किसी समय जल्दी हो जाता है, तो ये तो समय की बात है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरा व्रत नहीं है तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, सदा सुहागन रहे, और माँ भगवती का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे। तो अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है, और देखिए बाहर कितना अंधेरा हो गया। तो अब क्या है कि गांव में अब ठंडा भी होने लग गया है, तो काफ़ी ठंडा होता है हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा बाहर में बैठी हूँ, और तो अभी चांद भी नहीं निकला है, क्योंकि पहाड़ों में ना लेट में ही चांद आता है, और
अभी जिन बहनों का, जिन माताओं का करवा चौथ का व्रत होगा वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो काफ़ी लेट में होती है यहाँ पे, काफ़ी लेट में यहाँ पे चाँद आता है। तो उसके बाद पूजा होगी। तो मैं भी देख रही हूँ कितने बजे तक चाँद आता है। तो अभी तो कोई नामो निशान नहीं है, अभी चाँद का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि जब चाँद दिखने बैठ जाता है ना तो पेड़ों से, चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं ना यहाँ पे, तो पेड़ों से दिखने बैठ जाता है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। तो कर रहे होंगे सभी बहनें इंतज़ार। तो अभी तो आज करवा चौथ के साथ साथ आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी है। तो वैसे तो हम कभी मनाते भी नहीं है, लेकिन मेरे पति को भी हैप्पी बर्थडे ऐसे मैंने उनको बोल दिया है। लेकिन वो ना वीडियो में बहुत कम आते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कम ही दिखते हैं हर ब्लॉग में। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, टाइम मिलेगा जब भी। क्योंकि आजकल ना ऐसे हो जा रहा है गांव में, और बहुत सारा काम हो गया। जब तक घास की कटाई नहीं होती है तब तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो क्योंकि हबड़ तबड़ का काम आजकल काफ़ी हो गया। तो चलें ठीक है, मिलते हैं आपसे। तो मैं भी अभी यहाँ पर थोड़ा बैठी हूँ और देखूँगी चाँद कब तक निकलता है, कितने बजे तक। देखिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। संभावना तो हो रही है, लेकिन अभी तो टाइम 8:43 हो गया। अभी यहाँ पे चाँद आया है। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।